गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका और एक नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म मोशन। तो जो वेलोसिटी टाइम मीन्स वेलोसिटी वी, हम इसकी यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एक्सिस लिया वाई एक्सिस, ये हमने क्या लिया, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। और ये वाला जो एक्स एक्सिस लिया हमने, ये किसके रिस्पेक्ट में लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें, अगर यूनिफॉर्म की निकालेंगे तो, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज आना और अपॉन में टाइम, तो इसका मतलब हम इन दोनों के बीच में ही तो रिलेशन है। तो अगर इसमें देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलेरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। मीन्स अगर यूनिफॉर्म मोशन लेंगे तो उसके जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कैसे? अगर इसके मान लो हमें ये पूछा जाए कि इसमें से ये निकालना है कि इसके जैसे कोई दो पॉइंट दे दिए, जैसे मान लो ये कोई ए पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये वाला जैसे कोई ए पॉइंट दे दिया और ये वाला कोई बी पॉइंट दे दिया। हमें ये पूछा जाए कि इसकी मीन्स कितना एक्सेलेरेशन, कितनी चेंज आया, तो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से यहाँ से भी नीचे की तरफ जैसे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम ये देखेंगे कि एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसके जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया निकाल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, एक्सेलेरेशन है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर ये चेंज इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे पहले देखा तो ये थोड़ा सा ये था, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्सेलेरेशन है वो चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मीन्स तीन इक्वेशन है और तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इनमें से लगभग एक बार हर बार क्वेश्चन रहता है। तो देर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस। तीन इक्वेशन है, एक है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरी है पोजिशन टाइम रिलेशन और तीसरी है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन हो गई? पहली इक्वेशन कौन सी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी कौन सी हो गई, इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी पोजिशन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में। कौन सी पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम। देखो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है इसमें। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन में सबसे पहले हमने एक ग्राफ खींचा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ खींचा। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे तो ये देखो, ये इस तरह की पहले जैसे ये लाइन है, मैं एक बार यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ इस तरह, जैसे ये स्लोप हो गया, ये एक्सेलेरेशन का स्लोप हो गया, ये वेलोसिटी हो गई आपकी, ये टाइम हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी का और ये टाइम का। तो अगर ये स्लोप मीन्स जितना चेंज आ रहा है, जैसे ये वाला ए और बी, ये क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए से लेके डी तक, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, ये स्लोप हो गया। और ये वेलोसिटी के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। देखो ये के नीचे लिखा हुआ ना, यू थी। और फाइनल में क्या हो गई वेलोसिटी, जैसे ए से ई तक जाने पे वेलोसिटी क्या हो गई, वी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। ठीक है, तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यू। हमने क्या मानी, इनिशियल वेलोसिटी ये यू हो गई। एंड देन इट इंक्रीज वी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर इंक्रीज हुआ, ये कितनी हो गई, वी हो गई। ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई बी सी। देखो बी सी, एक बार मैं साफ कर देती हूँ ताकि आपको अक्सर दिखाई दे जाए। पहले देखो इसके अंदर बी सी कहाँ है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, ये क्या है, बी सी। ठीक है, मतलब इतना चेंज आया। पहले ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी थी, चाहे ओ ए लगा लो चाहे डी सी लगा लो, दोनों इक्वल है ना, ओ ए और ई सी दोनों इक्वल हैं। और ये जो पूरा चाहे ओ सी लगा लो और चाहे ए डी लगा लो, ये भी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई बी सी। पूरी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल बी सी को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ सी। ये ओ हो गया और नीचे वाला जैसे ये सी हो गया,
ये सी है ना, तो ओ सी या फिर ए डी दोनों ही इक्वल हैं। तो ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें वेलोसिटी के अंदर चेंज, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया भाई, पहले इतनी थी, सी से लेके डी तक लगा लो चाहे ओ से, पहले इतनी थी, ये सी से लेके डी तक इतनी थी, फिर कितनी चेंज हुआ, ऊपर तक चली गई, तो कितना चेंज आया होगा, बी डी के अंदर ही चेंज आया भाई, इतनी चेंज हुई है, इतनी चेंज हुई है, क्योंकि हमें ए एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, तो इसका मतलब बी डी निकालेंगे, तो बी डी की वैल्यू क्या रहेगी, बी डी की वैल्यू क्या रहेगी, बी डी, ये है ना, ये यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, तो बी डी की वैल्यू क्या रहेगी, बी सी, ये पूरी लाइन बी सी माइनस सी डी, क्या रहा, बी सी माइनस सी। अब देखो आपको ध्यान होना चाहिए, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो बी डी माइनस सी डी, ठीक है, और सी डी इसमें देखो ताकि दोनों पेज साथ में दिख जाए, तो ये वाला बी डी ये पूरी लाइन है, ठीक है, ये जो इतनी सी आपको दिखाई दे रही है ये वाली हो गई बी डी, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी डी है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी माइनस सी डी, ठीक है। तो अब बी सी क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, बी सी तो क्या होगा, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, ठीक है, और उसके बाद में सी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, सी और डी और ओ ए दोनों इक्वल है, ये वाला इधर वाली लाइन और इस साइड वाली लाइन दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, ये वाली जैसे ओ ए ये हो गया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी प्लस ओ ए, अब बी सी इज इक्वल टू क्या था, बी डी प्लस सी डी, और सी डी की जगह पे हमने क्या रख दिया, ओ ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ओ ए, ठीक है। अब देखो बी सी मीन्स, बी सी कौन सी लाइन है, एक बार बी सी ये पूरी है, वी ये वेलोसिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वी क्या है, वेलोसिटी मीन्स बी सी पूरी वेलोसिटी है, तो बी सी इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, वी, और ओ ए ये वाली लाइन हो गई ना नीचे वाली, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, यू है, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, यू, तो बी सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, वी, और ओ ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, यू। तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, और इज इक्वल टू क्या है, बी डी प्लस ओ ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, यू। अब बी डी में बी डी क्या हो गया, बी डी की वैल्यू क्या आ गई, वी माइनस यू, इसको इधर ले आएंगे तो वी माइनस यू, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया, वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, बी डी ये वाला पोर्शन और अपॉन में ए डी, तो बी डी और प्लस सी डी, ठीक है, ये वेलोसिटी के अंदर चेंज हो गया। ओ सी इज इक्वल टू हमने टी पुट किया, क्योंकि ओ सी इज इक्वल टू हमारा क्या है, टी है, ओ सी इज इक्वल टू क्या है, टी, तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगी, बी डी अपॉन टी, और ए टी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बी डी हो गया, और बी डी इज इक्वल टू क्या है, वी माइनस यू, अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, यू प्लस ए टी।